वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में सेंटेंस कैसा होता है। हिंदी में सेंटेंस यदि दिया गया हो तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने के बाद में हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जूनियर लेवल की क्लासेस में ट्रांसलेशन बहुत बार पूछी जाती है और छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर हम उससे स्टोरी भी बना सकते हैं, कोई कुछ और घटना का वर्णन भी कर सकते हैं, यदि हमको हिंदी में सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हम उसको ट्रांसलेट करें। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। इसका कैसे यूज किया जाता है, तो जो इसका फर्स्ट यूज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन गोइंग ऑन नाउ। एक्शन यानी कोई भी कार्य, गोइंग ऑन का मतलब है जारी रहना, नाउ यानी अभी चल रहा हो। यदि कोई वर्ब अभी एक्शन कर रही हो। टेम्परेरी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, वो जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी अस्थायी, नॉट परमानेंट। यदि परमानेंट होगा तो कौन से टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। एट दिस मोमेंट, वो एक्टिविटी कब चल रही हो, वो वर्ब कब एक्शन कर रही हो, एट दिस मोमेंट। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो कब पढ़ा रही हूं, मैं अभी पढ़ा रही हूं ना, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पढ़ा रही हूं, तो ये एक्टिविटी कैसी है, गोइंग ऑन नाउ। और टेम्परेरी एक्टिविटी है, मैं अभी पढ़ा रही हूं लेकिन आधे घंटे बाद जब मेरी ये वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी तब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, या इस क्लास के पहले भी मैं आपको नहीं पढ़ा रही थी। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है ये कैसी है, टेम्परेरी है। एट दिस मोमेंट, ये जो मेरी एक्टिविटी है वो कैसी है, एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू। एट दिस प्रिसाइज, बिल्कुल जो एक्यूरेट दिस मोमेंट, जब मैं बोल रही हूं तभी पढ़ा रही हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फर्स्ट यूज है वो क्या है कि यदि कोई एक्शन, यदि जो वर्ब है वो अभी कार्य कर रही है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यदि हम कोई कार्य बोलते समय कर रहे हैं तब हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करेंगे, जिसको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। अंजू इज सिटिंग इन ए चेयर, अंजू कुर्सी में बैठी हुई है। देखो, रही है, रहा है, रही है, ये हर वक्त ये पहचान नहीं होती। अब ऐसा नहीं हो सकता अंजू कुर्सी में बैठ रही है, बैठी हुई है। तो ये क्या बताता है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब कोई आपसे पूछ रहा है कि अंजू क्या कर रही है, तो आप कहेंगे वो कुर्सी में बैठी हुई है। वी आर एंजॉइंग सनशाइन, हम लोग सूर्य की रोशनी का, सनशाइन का, धूप का, रोशनी नहीं धूप का एंजॉय कर रहे हैं। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता। इट इज रेनिंग नाउ, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। अभी बारिश का मतलब कि जब मुझे नहीं जाना है उस समय पर। उषा इज डूइंग हर वर्क, तो ये जो सारे काम हैं ये कैसे हो रहे हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। अब हम इसको देखो टाइम लाइन पे समझते हैं कि कैसे ये अभी बतलाता है। ये है यहां पर पास्ट टेंस और ये है प्रेजेंट और यहां है फ्यूचर। हम लोग यहां पर हैं, अभी प्रेजेंट में है हम लोग इस जगह पर। अब मैं बोलूं कि आई एम रीडिंग, पहले ही सेंटेंस को लेते हैं, आई एम रीडिंग। तो आई एम रीडिंग का मतलब है कि इस समय जहां पर अभी हम हैं, आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रही हूं वहां पे, ना तो यहां पर हूं, हो रहा है पढ़ाई का काम, ना यहां पे हो रहा है। एट दिस प्रिसाइज मोमेंट, इस समय पर आई एम रीडिंग। अंजू इज सिटिंग इन ए चेयर, तो कब की बात है ये, प्रेजेंट। एट दिस मोमेंट अंजू इज सिटिंग इन ए चेयर। तो ये जो फर्स्ट यूज है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि जो एक्शन है गोइंग नाउ, अभी, नाउ यानी अभी जारी है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन जब आप बोलते समय जो काम कर रहे हैं उसी को इस टेंस में बोलें। कितना आसान है, आई के साथ एम लगाओ और वर्ब में आईएनजी लगा दो। देखो कितनी जल्दी आपको इंग्लिश बोलनी आने लगेगी। तो बहुत ही आसान, आप जो कर रहे हैं कुछ आप वर्ब सीख लें, वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह का। और देखो फटाफट दिन भर में कितने सेंटेंसेस हैं जो आप कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं और उनको आप इस टेंस में आराम से बिना ट्रांसलेट किए, बिना स्ट्रक्चर को पहचाने आराम से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट यूज आप लोग नोट कर लें। वीडियो पॉज है, जल्दी से नोट करें, फिर हम इसका सेकेंड यूज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है उसको पढ़ेंगे। और अब इसका सेकेंड यूज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज, ऐसा काम जो इन दिनों हो रहा है, बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तब वो जरूरी नहीं है कि हो रहा हो। जैसे कि आप कहते हैं कि आजकल मैं कार चलाना सीख रहा हूं, आजकल मैं गिटार बजाना सीख रहा हूं। तो जब आप किसी को बताते हैं तो उस समय गिटार नहीं बजाते हैं, लेकिन वो काम आप नाउ ए डेज, इन दिनों में वो कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य को भी किस टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। एक एग्जांपल पहले हम लोग टाइमलाइन पे समझते हैं। आई एम राइटिंग ए नॉवल। आई एम राइटिंग ए नॉवल, नॉवल का मतलब उपन्यास कहते हैं इसको। हिंदी में आप लोगों ने उपन्यास, आपकी हिंदी की पुस्तक में उपन्यास वाले लेखकों का जीवन परिचय भी पढ़ा होगा। आई एम राइटिंग ए नॉवल, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अभी नॉवल लिख रही हूं। आई एम राइटिंग ए नॉवल का मतलब इन दिनों, दीज डेज। देखो टाइमलाइन पे समझते हैं, ये टाइमलाइन है, यहां ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है जहां पर कि आई वो व्यक्ति है और ये फ्यूचर है। तो आई एम राइटिंग ए नॉवल का मतलब है कि जो ये नॉवल है थोड़ा पहले से, ये प्रेजेंट में यहां से वो नॉवल लिख रही है और आगे भी चल रहा है। यानी उसको जो ये एक्शन है ये कहाँ, बिफोर, थोड़ा पहले, ड्यूरिंग यानी जब वो किसी को बता रही है या बता रहा है तब भी वो काम चल रहा है। वो लिख नहीं रही है लेकिन वो काम वो लिखने का चल रहा है। और बाद में यानी अराउंड नाउ, अभी के आसपास, थोड़ा पहले, थोड़ा बोलते समय और थोड़ा आगे। तो जब इस तरह का एक्शन हो तो किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ऐसा एक्शन देखो फिर से समझो, गोइंग ऑन दीज डेज, इन दिनों वो काम चल रहा है, लेकिन मेरे बोलते समय, जैसे मैं आपसे कहूं इन दिनों मैं एक नॉवल पढ़ रही हूं, तो मैं अभी आपको इस वक्त तो पढ़ा रही हूं, तो डेफिनेटली मैं नॉवल तो नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन इस क्लास के पहले भी मैं पढ़ रही थी और क्लास खत्म होने के बाद में भी मैं पढ़ूंगी। तो अराउंड नाउ, जो हमने पहला यूज था नाउ अभी, और अब नाउ के आसपास वाले टाइम में जब कोई एक्शन चलता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं, बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। डेफिनेटली मैं एक नॉवल पढ़ रही हूं, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूं, तो अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो अभी तो मैं उस स्टोरी को या नॉवल को नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में मैं पढ़ रही हूं। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। टाइमलाइन पे भी देखिए, प्रेजेंट में आई एम राइटिंग ए नॉवल, आई एम राइटिंग ए नॉवल का मतलब है कि इस समय नहीं, नॉट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय मैं नहीं लिख रही हूं, पहले, लेकिन इसके पहले भी लिख रही थी और इन दिनों भी मैं लिख रही हूं और आगे भी लिखूंगी। तो इस तरह के सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम लर्निंग टू ड्राइव, मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूं, तो अभी नहीं, बोलते समय नहीं, लेकिन हाँ 2-4 दिन पहले से सीख रही हूं, अभी आगे भी सीखूंगी। वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग छूट गया यहाँ पे, वट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। आजकल का मतलब कल परसों में, आगे आने वाले दिनों में, आज भी क्या कर रहे हो। आई एम टीचिंग ऑनलाइन दीज डेज, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोविड-19 के कारण, तो
आई एम टीचिंग ऑनलाइन, लेकिन बोलते समय ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, लेकिन पहले भी और आने वाले अराउंड नाउ यानी थोड़ा आगे के दिनों में भी मैं ऑनलाइन। ही इज राइटिंग ए नॉवल, ये हमने आई को लेके देखा कि कैसे टाइमलाइन पे उसको लिखा, हम लोगों ने समझा। शी इज स्टडिंग लॉ, वो लॉ यानी कानून पढ़ रही है। तो पढ़ रही का ये मतलब नहीं है कि अभी बोलते समय पढ़ रही, नहीं। अराउंड नाउ, इन दिनों में, दीज डेज यानी जो प्रेजेंट है उसके थोड़े पहले, ड्यूरिंग भी, इधर भी और थोड़ा आगे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो इसने कितना एरिया कवर किया। जो एक्शन है थोड़ा पहले, फिर ड्यूरिंग भी, बोलते समय भी और थोड़ा बाद में, यानी अराउंड। ये नाउ है, यहाँ पे मान लो ये नाउ वाली अभी की सिचुएशन है, तो ये अराउंड नाउ जो एक्शन है वर्ब का, इस तरह से। तब हम किस टेंस को यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है, इसको आप जरूर ध्यान से समझें। देखने में लगेगा कि ये शायद फ्यूचर वाली बात हो रही है, लेकिन ये अराउंड नाउ यानी इन दिनों के सेंस में इस टेंस का यूज किया जाता है। इसको भी आप नोट करें, फिर इसी को थोड़ा सा और समझेंगे। और अब एक बहुत हम लोग इसी पॉइंट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को पढ़ते हैं कि आप लोग को एक्सरसाइज में अक्सर आता है फिल इन दी ब्लैंक्स, और वर्ब दे दी जाती है कि इसमें उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरिए। तो हर टेंस अपना थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देता है कि वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में, क्योंकि एक्शन इज हैपनिंग नाउ, वो अभी हो रहा है। अभी के नाउ का मतलब देखो क्या है, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो वो बात कही जा रही है उसके संदर्भ में दिस मोमेंट भी हो सकता है। इस क्षण, आई एम टीचिंग यू एट दिस मोमेंट, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। दिस डे, मैं ये काम आज नहीं कर रही हूं, तो दिस डे, आज के दिन नहीं कर रही हूं। तो ये क्या हुआ, अब नाउ थोड़ा बड़ा हो गया। ये जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का जरूरी नहीं उसी वक्त, वो अराउंड नाउ में कन्वर्ट हो गया। ये तो रिपीट हो गया, दिस मोमेंट, दिस ईयर, इस साल महंगाई बढ़ रही है। तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस है ना, बढ़ रही है, लेकिन ये जो नाउ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अभी की बजाय अराउंड नाउ, यानी बढ़ रही है, ट्रेंड बतला रहा है। दिस सेंचुरी, कोई बात, जैसे इस शताब्दी में कोविड-19 महामारी फैल रही है। तो ये क्या हुआ, अब ये जो नाउ है इसका थोड़ा सा जो लार्जर सेंस में, ये अपना एक बड़े रूप में आ रहा है। तो इस नाउ का मतलब जरूरी नहीं है कि अभी यानी एट दिस मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हम लोग आगे जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं बात कर रही थी कि यदि सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना हो तो आपको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई हिंट रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो इंग्लिश का सेंटेंस रहता है उसमें या तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में, अभी, एट दिस मोमेंट, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पल, एट दिस टाइम, इस समय, स्टिल, अभी, नाउ ए डेज, इन दिनों में, दीज डेज, टुडे, इस तरह के शब्द रहते हैं। और ये शब्द हमको बतलाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो यदि इस तरह के वर्ड्स हमको दिए गए हैं तो हमको एक हिंट मिलता है कि अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब को फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है, यानी इज, एम या आर, और वर्ब आईएनजी। इसको भी आप नोट कर लें, वीडियो पॉज है अभी, या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप चाहें। इसके आगे हम लोग फिर से इसका अगला यूज देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, भविष्य का कार्यक्रम, यानी भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए कब यूज करते हैं, जबकि वो प्लान निश्चित हो, डेफिनेट हो, निश्चित कार्यक्रम यानी प्री डिसाइडेड हो, पहले से ही निश्चित हो गया हो कि मुझे ये काम इन फ्यूचर करना है। तब हम सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। प्लान इन ए नियर फ्यूचर, या फिर वो जो प्लान है वो नियर फ्यूचर यानी थोड़े समय बाद वो काम होने वाला हो, तब हम
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के द्वारा फ्यूचर इवेंट को बतलाते हैं। क्लियर हुआ ये? यदि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज फ्यूचर इवेंट के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए बतलाया जा रहा है तो उसमें या तो टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा या नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये वर्ड्स बताएंगे कि ये काम नियर फ्यूचर में होने वाला है, ये डेफिनेट कार्यक्रम है, ये डेफिनेट प्रोग्राम है, ये प्री प्लान्ड है, फिक्स है ये। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन वर्ब को बतलाने के लिए यूज किया गया है। ऑलरेडी मेड ए डिसीजन, ऐसा प्लान, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा डिसीजन जो कि ऑलरेडी पहले ही ले लिया गया हो, या फिर पहले ही कोई प्लान बना लिया गया हो नियर फ्यूचर के लिए, तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के द्वारा उस एक्शन को, उस वर्ब को, उस जो कार्य को हम एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाने वाली हूं, मैं कल दिल्ली जा रही हूं। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रही हूं। अब टुमारो यानी फ्यूचर, तो यहां पर लग तो रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन यूज क्या किया गया? एम लिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये जो आई सब्जेक्ट है, इसने दिल्ली का जो प्लान है वो कैसा है? डेफिनेटली प्लान कर लिया है कि वो जा रही है नियर फ्यूचर। टुमारो का मतलब नियर फ्यूचर, यानी डेफिनेटली वो प्लान्ड कार्यक्रम है। दैट्स व्हाई इज एम आर वर्ब आईएनजी का यूज किया गया। हम इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। ये हमारा पास्ट टाइम, यहां पर हम है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ठीक, अब ये यहां पर नाउ है। सेंटेंस हमारा है आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। अब ये प्रेजेंट है तो टुमारो कहां होगा? यहां कहीं होगा टुमारो। क्लियर? तो आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, यानी अब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये काम नहीं हो रहा। अब दिल्ली कब जाना है? यहां पर जाना है। लेकिन वो जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम है वो कैसा है? निश्चित कार्यक्रम है, डेफिनेट प्रोग्राम है, वो पहले से डिसाइडेड है, वो उस पर डिसीजन ले लिया गया है। दैट्स व्हाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर फ्यूचर एक्शन। समझ में आया कि प्रेजेंट कहां पर है? ये हमारा प्रेजेंट है और टुमारो यहां पर है, तो ये जो कंटिन्यूअस टेंस है ये यहां पर इसको यूज किया गया, यानी फ्यूचर, आगे का फ्यूचर यहां पर यूज किया गया। शी इज गिविंग ए पार्टी नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे पार्टी देने जा रही है या देने वाली है। तो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वर्ड आ गया जो हमको बता रहा है कि ये कब होने वाला है? फ्यूचर में, अगले संडे को होने वाला है। तो ये सेंटेंस यहां तक तो आपको क्या लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जब नेक्स्ट संडे आया तो पता चला कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या बतला रहा है? फ्यूचर प्रोग्राम को बतला रहा है। मान लो ये प्रेजेंट है, यहां पर ये है शी है, वो नेक्स्ट संडे यहां पर है, तो शी इज गिविंग, यहां पर वो शी इज गिविंग अ पार्टी नेक्स्ट संडे, यानी ये क्या हुआ? फ्यूचर प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया। ही इज गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, वो आज रात सिनेमा देखने जा रहा है। अभी रात नहीं हुई है, ये अभी की बात है, रात तो अभी होगी ना। ही इज गोइंग टू, नाउ का मतलब मैंने क्या बताया था? नाउ का मतलब टुडे भी हो सकता है, टुनाइट भी हो सकता है। उस सेंटेंस के जो उसका एक लार्जर सेंस में मीनिंग कि टुनाइट वो आज पिक्चर देखने जा रही है, नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय नहीं, लेकिन ये उसकी प्लानिंग है, ये एक निश्चित कार्यक्रम हो गया, इस पर उसने डिसीजन ले लिया, एक प्लान बन गया। तो क्या हुआ? वो यहां पर है, ये प्रेजेंट है और वो कहां पर है? ही इज गोइंग, वो है ही इज गोइंग टू टुनाइट। अब टुनाइट यहां पर है, तो ये क्या हुआ? जो कंटिन्यूअस है वो कहां हो गया? थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि फ्यूचर में प्लानिंग हो रही है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, सेम, मेरे अंकल कल आ रहे हैं या आने वाले हैं। लेकिन आने वाले का मतलब वो तो डेफिनेट है उनका आना, वो पहले से प्लान्ड है, वो पहले से वो डिसीजन उस पर ले लिया गया कि अंकल आने वाले हैं। दूसरी बात,
इस तरह के वर्ड्स में आपने क्या देखा, टुनाइट आएगा, टुमारो आएगा, नेक्स्ट आएगा, ये वर्ड्स आते हैं जो हमको बताते हैं कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कैसे यूज किया गया है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्रोग्राम के लिए यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये, आपको स्पोकन के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको भी आप इसको नोट करें, इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं वीडियो पॉज वैसे मैं रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करें। और अब हम लोग एक और पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक यूज है ट्रेंड्स के लिए। ट्रेंड क्या कहलाते हैं, चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन। प्रेजेंट यानी वर्तमान की जो स्टेट अवस्था है या जो सिचुएशन है उसमें परिवर्तन होना, उसमें डेवलपमेंट होना, उसमें चेंजेस आना। कैसे, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। जो कार्स हैं वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, यानी जो उनकी कॉस्ट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो क्या हुआ कि यहां पर कौन सा टेंस यूज किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ट्रेंड जो चलन है, जिस डायरेक्शन में वो एक वर्ब जा रही है, जिस डायरेक्शन में वो एक्शन हो रहा है, हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन। तो हाउस प्राइसेस जो कीमत है उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही। गोइंग अप यानी उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं मकानों के। तो कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी जो ट्रेंड है, जो सिचुएशन में चेंज आ रहा है, जो स्टेट में चेंज, स्टेट मतलब अवस्था में चेंज आ रहा है कि आज कोई चीज इतनी थी, उसकी प्राइस इतनी थी, कल इतनी बढ़ी, फिर और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हुआ, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कौन से टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर। जो क्लाइमेट है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, वो जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेंड, क्लाइमेट का ट्रेंड क्या है कि वो डे बाय डे उसमें चेंज आता जा रहा है, उसकी सिचुएशन चेंज होती जा रही है। तो हमने उसमें कौन सा टेंस यूज होगा, वर्ब आईएनजी इज एमआर। वर्ब आईएनजी मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी बहुत अच्छा यूज है और एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो हमको, और कन्वर्सेशन में भी हमें रोज ही ऐसा बोलना पड़ता है, इस तरह का ये चेंज होता जा रहा है, फैशन में भी बदलाव आता जा रहा है, मकानों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये ट्रेंड, ये डेवलपमेंट है, ये चेंजेस हैं। ये जो चेंजेस होते हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा लिखा जाता है या बताया जाता है। नोट कीजिए इसको। वैसे मैं ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टैटिव वर्ब्स को यूज बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी स्टैटिव वर्ब यानी स्टेट वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। यानी ये जो वर्ब है, सी है, लुक है, हियर है, थिंक है, नो, मीन, माइंड, ओन, हैव, बिलोंग, लाइक, लव, हेट, रिजेंबल, बहुत सारी वर्ब्स हैं। जब कभी अलग से मैं आपको स्टेट वर्ब्स बताऊंगी तो हम लोग इनकी अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो इन वर्ब की जनरली इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जब आईएनजी लगता है तो वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया हियर, हियर से हेयरिंग, तो क्या होगा, हियर यानी सुनना, हेयरिंग यानी सुनवाई, जो कोर्ट में होती है सुनवाई। तो इस तरह से इन वर्ब में से कुछ वर्ब ऐसी हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में आती हैं, लेकिन वो अपना मीनिंग नहीं रखती, उनका मीनिंग बदल जाता है। हालांकि कभी कभी आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि स्टेट वर्ब्स आईएनजी के साथ बोला जाता है, या यदि इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो तो वहां पर भी इनकी आईएनजी फॉर्म आ जाती है। तो एक एडवर्टाइजमेंट है मैकडोनल्ड का, जिसमें इस तरह से आता है, आई एम लविंग इट। इस तरह से जो बोला जाता है, आई एम लविंग इट। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये लव वर्ब है ये एक स्टेट वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। लेकिन स्टाइल में जो इनफॉर्मल इंग्लिश में सब चलता है, बोलने में सब चलता है। ये बार बार मैं हर
लगभग हर जो मेरी वीडियो क्लास होती है तो मैं आपको बताती हूँ इनफॉर्मल में ऐसा होता है, लेकिन फॉर्मल में तो ग्रामेटिकली करेक्ट ही लिखना पड़ता है। तो जहाँ पर इनफॉर्मल है, जहाँ पर स्टाइल की बात है, जहाँ पर कुछ अलग हट के बताना है, तो वहां पर इस तरह का, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि स्टेट वर्ब्स कभी भी आईएनजी के साथ नहीं आती हैं। तो इस तरह के सेंटेंस यदि आप देखें तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, जिसका कि जिसमें कि ग्रामेटिकल रूल्स की उतनी उनको नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहां पर स्टाइल चलती है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। और इसके आगे हम एक और बहुत अच्छा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज है उसको देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑलवेज का यूज होता है, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली। ऑलवेज हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब कोई बात नेगेटिव सेंस में हो, जैसे आप लोग बच्चे लोग क्लास में अक्सर कहते हैं मैडम ये जब देखो तब लड़ता ही रहता है, ये बात करता रहता है, ये शिकायत करता रहता है, तो ये बातें क्या हुई? ये नेगेटिव सेंस में, ये इरिटेटिंग है ना, इन बातों से झुंझलाहट होती है। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो जो कि नेगेटिव सेंस में यूज, ये हमेशा बात करता रहता है, ये हमेशा लेट आता रहता है, ये हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा लगता तो है कि हमेशा है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन यहां पर ये जो मैं सेंटेंस बोल रही हूं ये सब नेगेटिव सेंस में, इसमें बोलने वाले को वो इरिटेट होता है, वो चिढ़ता है, उसको परेशानी होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को कब, इस तरह के सेंटेंस में ऑलवेज का यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में किया जाता है। ऑलवेज यानी हमेशा, कंटिन्यूअली लगातार, वो लगातार लेट आता रहता है, वो लगातार बातें करता रहता है, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, लगातार। कैसे? शी इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो हमेशा क्लास में लेट आती रहती है, लेट आती है। ऑलवेज, ऑलवेज की पोजीशन देखो, इज और VING के बीच में है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वो लगातार बातें करता रहता है, ऑल कॉन्स्टेंटली, लगातार। लेकिन क्या है? इरिटेटिंग है, उसकी बोलने वाला जो ये बात कह रहा है वो इरिटेट हो रहा है, से नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो क्या हुआ? कॉन्स्टेंटली, और इसकी पोजीशन देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। शिकायत करना, कंप्लेन करना इज ऑल्सो नेगेटिव हैबिट, तो नेगेटिव हैबिट, और वो भी लगातार हो रही है। तो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलवेज। तो इस तरह से जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को नेगेटिव सेंस में ऑलवेज के साथ, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली के साथ में यूज किया जाता है। कब? जबकि वो हैबिट्स कैसी हो? इरिटेटिंग हो या शॉकिंग हो, जिनसे बहुत बुरा लगता हो, जिनसे चिड़चिड़ाहट होती हो, जिनसे खीज आती हो। तो ऐसे जो ऐसे सेंटेंस हैं, यदि हम ऐसी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। है इंटरेस्टिंग, मजेदार है, तो इसको भी आप नोट करें। इसको, इस तरह के सेंटेंसेस दिन भर में एक ना एक ऐसा आ ही जाता है कि जब हम किसी से इरिटेट होते हैं, उसकी कंटिन्यूस की किसी हैबिट के कारण, तो हम इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करें। और एक और एक्सरसाइज है, अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन दिस ईयर। कुछ सेंटेंसेस और हैं। अब देखो यहां पर गोज डाउन, ये तो एक अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, ये तो एक ट्रेंड है कि बेरोजगारी दिन पर दिन इस साल बढ़ती जा रही है। दिस ईयर, तो ये दिस ईयर आपको क्या बता रहा है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या हुआ यहां पर? गोज डाउन की जगह क्या होगा? गोइंग डाउन होगा, क्योंकि ट्रेंड है, ये चेंजिंग सिचुएशन है। दैट्स वाई यहां पर इज और वर्ब ING आएगा। आर यू लाइकिंग चॉकलेट्स? लाइकिंग स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब की कभी ING फॉर्म नहीं होती है, तो यहां पर लाइकिंग का क्या होगा? लाइक होगा। और जैसे ही लाइक होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में आती है, तो आर हट के वहां पर डू आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू लाइक चॉकलेट्स? व्हाट आर यू डूइंग? एक सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, और दूसरा सेंटेंस क्या है? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हैं,
एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मैं अभी जब बोल रही हूं तब मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. लेकिन व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. इट मीन्स व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर प्रोफेशन. सिंपल प्रेजेंट में व्हाट डू यू डू मीन्स जो स्पीकर है वो ये जानना चाहता है कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर जॉब. लेकिन जब व्हाट आर यू डूइंग इट मीन्स एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप क्या कर रहे हैं. वी आर मेकिंग वेबसाइट, देखो ये भी क्या है, वी आर मेकिंग वेबसाइट. सेंटेंस गलत है क्योंकि एक फैक्ट है ये. तो यहां पर क्या होगा कि मेक आएगा, आर और मेकिंग नहीं आएगा. ठीक है, ये जो उनका जॉब है, प्रोफेशन है, हम वेबसाइट बनाते हैं, बना रहे हैं. एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये गलत होगा, हम बनाते हैं. इट्स देयर जॉब, देयर प्रोफेशन. तो मेक आएगा. जब मेक आएगा, मेकिंग हटेगा तो आर भी हट जाएगा. सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी मेक वेबसाइट्स. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. फैक्ट है, करेक्ट. वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. इज बॉइलिंग, पानी अभी 100 डिग्री पर उबल रहा है. तो ऐसा नहीं है, पानी तो कभी भी वो 100 डिग्री पर ही उबलेगा. तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है. तो यहां पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, जो दिस वन विल बी करेक्ट. शी लर्न्स इज लर्निंग, लर्न्स आएगा कि लर्निंग आएगा. तो ये क्या है, शी इज लर्निंग इंग्लिश. लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस अराउंड नाउ, थोड़ा पहले, थोड़ा. शी इज लर्निंग इंग्लिश, हम इसको टाइम लाइन पे देखें, ये शी है, अब वो लर्निंग इंग्लिश यानी ऐसा थोड़ा अभी लर्निंग में थोड़ा सीख लिया है, थोड़ा इस समय सीख रही है, थोड़ा आगे सीखेगी. तो क्या हुआ, ये हुआ शी इज लर्निंग इंग्लिश. तो बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी एक्सरसाइज थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी थी, ताकि आपको दोनों में अंतर क्लियर हो जाए. तो आप लोग जो पूरे दोनों पार्ट को बार बार देखें, बहुत ध्यान से देखें सॉरी, और उन पर उनकी एक्सरसाइज करें. और भी जो आपको एक्सरसाइज मिलती हैं उनको भी करें, ताकि आपको दोनों टेंस पर बढ़िया कमांड हो जाए. इनके सेंटेंसेस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलिए, ताकि आप स्पोकन लेवल पे भी आप में इम्प्रूवमेंट हो. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके. तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद.